कितने पैर। तो ये जो पाठ है कितने पैर, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की है उसका पाठ 3 है। और इस पाठ में हम जानेंगे कि जितने भी जीव हैं, तरह तरह के जीव, उनके कितने पैर होते हैं। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके 2 पैर हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके 100 से भी ज्यादा पैर हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, ये जो पाठ है ये बच्चों और अध्यापक के बीच में आपस में बातचीत को दर्शाता है। तो सबसे पहले इस पाठ की शुरुआत में बच्चे अपने अध्यापक को सुप्रभात कहते हैं, और उसके पश्चात अध्यापक भी बच्चों को सुप्रभात कहते हैं, और फिर बताते हैं कि आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। अब जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्या कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर बिल्कुल भी नहीं होते, यानी 0 पैर होते हैं? तो ये तो बड़ा मजेदार सी बात हो गई है ना। हम बात कर रहे हैं ऐसे जीवों की जिनके पैर 2 से लेकर कई 100 तक हो सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसे भी जीव हैं जिनका कोई पैर ही नहीं है। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जैसे जैसे इस पाठ को आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो शाम एक लड़का बीच से उठते हुए कहता है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं। क्या देखे हैं? केंचुए। और उनके पैर नहीं होते। अच्छा, अगर पैर नहीं होते तो वो चलते कैसे होंगे? वे पेट के बल चलते हैं। पेट के बल सरकते हुए चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब अध्यापक कहते हैं, बहुत ठीक, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे, और इन 2 पैर वाले जीवों को क्या कहते हैं? द्विपाद कहते हैं। द्वि का मतलब होता है 2, और पाद का मतलब होता है पैर। अब मनुष्य तो द्विपाद है ही है, क्योंकि हम सबके 2 पैर हैं। देखो जरा अपने पैर कितने हैं, गिन के बताओ। बिल्कुल सही, 2 पैर हैं। तो क्या मनुष्य के अतिरिक्त या अलावा कोई और द्विपाद है जिनके बारे में आप बता सकते हैं? तो देखिए, ये बच्चा यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर रहा है ना। और देखते हैं कि ये बच्चा, जिसका नाम रमेश है, ये क्या कहता है। ये कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती हैं। होती है ना? बिल्कुल, अध्यापक ने कहा, बिल्कुल रमेश। अब हम अगर पक्षियों को छोड़कर, जो कि हम जान चुके हैं कि द्विपाद होती हैं, ये देखो ना, ये वाला पक्षी के भी 2 पैर हैं, इस पक्षी के भी 2 पैर हैं, इस पक्षी के भी 2 पैर हैं। तो क्या कोई पशु ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं? तो सविता ने कहा, बिल्कुल अध्यापक जी, मेरी माँ ने मुझे ऑस्ट्रेलिया देश में, जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया देश में रहने वाले एक जीव के बारे में रमेश की सविता की माता जी ने बताया है। हालांकि इसे उसका नाम तो याद नहीं है ना, नाम भूल गई है, लेकिन उसे इतना याद है कि इसके 2 पैर हैं, और ये कूद कूद कर चलता है, अपने पैरों पर कूद कूद कर चलता है, और इसे द्विपाद पशु कहते हैं। तो आपको भी तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या आप इसका नाम जानते हैं? ये देखिए, इसके कितने पैर हैं, गिन लीजिए, 2। और ये देखिए, कूदता हुआ आपको दिख रहा है ना? ये देखिए, इसकी एक पूंछ भी आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सविता को तो याद नहीं आ रहा, लेकिन रजनी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो पुस्तकालय से ली थी। आपके स्कूल में भी पुस्तकालय है ना, आप वहां से जरूर पुस्तकें निकाल कर पढ़ा करें। अब देखिए, रजनी ने वहां से पुस्तक पढ़ी, पुस्तकालय से, तो उसे नाम याद आ गया। क्या कहते हैं उसे? कंगारू। बिल्कुल सही। अब इसके पेट में एक थैली भी होती है, और जिसमें वो अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये है इसके पेट में थैली, और थैली के अंदर बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अध्यापक कहते हैं, वाह भाई वाह, आप सब बच्चे तो बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे हर प्रश्नों के उत्तर हैं। वो सबसे तेजी से चलता है, 2 पैरों पर कूद कर चलता है,
लेकिन जब वो धीरे धीरे चलता है तो झुककर चारों पैरों पर भी चलने लग पड़ता है। इसीलिए उसे कभी कभी चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वो अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करता है कूदने के लिए। तो इसके लिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। यानी जिस पशु का एक पैर वो एक पद, दो पैर वो द्विपाद, तीन पैर वो त्रिपाद, चार पैर को चतुष्पाद और पांच पैरों वाले पशु को या जीव को पंचपाद कहेंगे। तो अधिकतर पशुओं के तो कितने पैर होते हैं? चार ही होते हैं। जैसे गाय और भैंस। कोई और बता सकते हैं? बिल्कुल सही, समीर बोल रहे हैं कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीना बोलती है बकरी, गधा, बंदर। ठीक है ना जी। बंदर के कितने पैर होते हैं? चार, लेकिन बंदर भी दो पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो कुछ हद तक यदि ट्रेनिंग दी जाए तो बंदर चल भी लेता है। दिखाई दे रही है ना आपको फोटो? ये देखो, ये सारे के सारे शेर है, घोड़ा है, चीता है, ये सारे के सारे जानवर जो हैं, ये देखिए जिराफ है, ये चार पैरों वाले हैं। अब राफिया क्या बोलती है? मेंढक है, ऊद बिलाव है, घड़ियाल है ना? ये ऊद बिलाव है, देखिए ये अक्सर पानी के करीब पाया जाता है। इसके बाद रमेश कहता है चीता और शेर। विपिन बोलता है जेब्रा, जिराफ। और इस तरह से अब अध्यापक क्या बोलते हैं? बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी होंगी, तो उनके पैरों के बारे में बताइए। आपको यहाँ पर भी दिख रही है ना? ये देखो, ये देखो, दिख रही है ना? तो आप यहाँ पर भी गिन सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो अध्यापक ने बोला मुझे चींटों को अध्यापक को मीना ने कहा कि मुझे चींटों को देखने में बड़ा मजा आता है, और जब वो चलते हैं तो मैं बहुत पास से उनको देखने की कोशिश करती हूँ। मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं। कितने हैं चींटे के पैर? छह पैर। अब अध्यापक ने कहा क्या आप स्वयं गिनकर आई हैं? तो आपका उत्तर सही होगा। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीट हैं जिनके छह पैर होते हैं। कितने? छह पैर। जैसे मक्खी और भंवरा। इसी तरह से राम ने तितली का नाम लिया और सिमरन ने झिंगूर का नाम लिया। ये देखिए, ये मक्खी है, ठीक है, ये यहाँ पर तितली है, और ये यहाँ पर झिंगूर है। अब मधुमक्खी भी यहाँ पर दिखाई गई है ना? अब अध्यापक कहते हैं शाबाश बच्चों, तुम बहुत सही कह रहे हो। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हो, तो आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके छह से भी ज्यादा पैर हों? अब रमेश हंसकर बोलने लगा मकड़ी, जो कि हमने ऊपर गिनी ना हमने मकड़ी ऊपर। ठीक है। अब मकड़ी जो है वो देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ पैरों वाली है। कितने पैरों वाली है? आठ पैरों वाली मकड़ी है। आठ पैरों वाली मकड़ी। अब सविता कहती है कि हाँ भाई, मकड़ी के तो आठ पैर दिखाई देते हैं और वो जाले पर चलती है। अध्यापक ने कहा बिल्कुल सही, मैं आपको एक ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूं जिसके 30 से लेकर के कई सौ, 382 तक पैर हो सकते हैं। यानी कि कितनी जोड़ी? 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी पैर हो सकते हैं। और इस अद्भुत कीट का नाम क्या है? कनखजूरा। अब कनखजूरा आपने देखा है? यहाँ तो सभी पाठ में मना कर रहे हैं, हो सकता है आपने देखा हो। अगर नहीं देखा है तो उसका कारण ये है कि ये घरों में बड़ा कम मिलता है, कठिनाई से मिलता है। ये ज्यादातर अंधेरे में, गीली जगह पर, पेड़ों के तने के अंदर, गीली घास में या पत्तों के ढेर के नीचे होता है। पर सोचने की बात यह है कि भैया इतने सारे पैरों से ये चलता कैसे होगा? है ना सोचने की बात। देखिए, ये कन खजूरा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए, छोटा कन खजूरा, बड़ा कन खजूरा। तो मंजुल भार्गव जी ने एक बड़ा ही मजेदार ये आपके लिए पाठ लिखा है, और इस पाठ को पढ़ने के बाद हम कुछ बातचीत करते हैं, और उसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अन्य जीवों के नाम बताने हैं जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है। साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बतानी है। तो देखिए भाई, एक तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो घोंघा है, जिसका कि कोई भी
मतलब पैर नहीं है ना। इस तरीके से और भी कई जीव हैं जो इस पाठ में नहीं आए, जैसे भालू है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हाथी का इसमें जिक्र नहीं आया, उसके भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि शरीर के कौन कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। तो देखिए, शरीर के अंगों में सबसे ज्यादा मदद जो मनुष्य है उनके लिए तो पैर ही करते हैं, और बहुत से जानवरों के लिए भी पैर ही आने जाने में मदद करते हैं। कंगारू को हमने देखा, कभी कभी वो अपने पैरों के साथ साथ हाथों से भी चलने लगता है, और जब बहुत ऊंचा जंप उसने मारना होता है, कूदना होता है, तो अपनी पूंछ की भी वो सहायता ले लेता है। अगला है कि क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पशु पक्षी जब पंखों से उड़ते नहीं हैं, मैदान पर चलते हैं, अपना दाना चुगने लगते हैं, तो वो छोटे छोटे पैरों का सहारा लेते हैं। कीट भी अपने पैरों से ही जो है वो चलते हैं। चाहे हम मकड़ी की बात कर लें, वो जाले पर चलती है, या फिर हम चींटी की बात कर लें, वो अपना दाना चुनने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए चलती है। इसके बाद है केंचुए की बारी। अब केंचुए के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा जीव आप बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? बिल्कुल, एक है घोंघा और एक है सांप, ठीक है जी। और सांप के तो कान भी नहीं होते, बिल्कुल। ये आपके लिए मैं एक नई बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। अब पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में आते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने शरीर के अंगों को गिनना। सबसे पहले अपना सर देखिए, एक है या दो? बिल्कुल सही, एक है। आंखें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दो है। नाक भी दो है ना? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। जिसने मना किया वो बिल्कुल, इसका मतलब उसका ध्यान जो है वो इस पाठ में है, नाक एक ही है। और हमारे होंठ भी दो हैं, हमारे कान भी दो हैं, है ना जी। हमारे हाथ के साथ हमारे पैर भी दो हैं, हमारी जांघें भी दो हैं, बाजुएं भी दो हैं, घुटने भी दो हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजें मैंने आपके साथ बताई जिन जो कि 2 की संख्या में है। अब इसके अभ्यास के प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या चीज समान है और क्या अलग है? समान मतलब जो एक जैसी है, और भिन्न मतलब जो एक जैसी नहीं है। तो आइए देखते हैं। पैर में अंगूठे हैं और हाथ में भी अंगूठे हैं, ये तो एक जैसा हो गया। अब पैर की उंगलियां छोटी होती हैं और हाथ की उंगलियां बड़ी होती हैं। पैर से हम चलते हैं और हाथ से हम काम करते हैं। पैरों के ऊपर यानी पैरों की सहायता से हम खड़े होते हैं, और हाथों की सहायता से हम अपना भोजन बनाते हैं, खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया। अब पैरों में उंगलियां कितनी होती हैं? 10। और हाथों में उंगलियां 10। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया उंगलियां तो 8-8 होती हैं, लेकिन 2 अंगूठे भी तो हैं, वो भी एक समान है, तो उनको मिलाकर मैंने जो है वो 10 उंगलियां हाथों और पैरों की गिनी है। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे चलते हैं। आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको भी इस पाठ को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से पाठ के भीतर के कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब जो कथन सही होगा ना, उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, और जो नहीं होगा उसको हम ऐसे ही रहने देंगे खाली। तो सबसे पहले है, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अभी हमने देखा शेर के 4 हैं, हाथी के 4 हैं, और कनखजूरे के तो कितने, कई सौ, 382 पैर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसके हम पर हम कुछ निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा है, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं, यानी पेट की सहायता से सरकते हुए आगे चलते हैं, और उनके पैर नहीं होते। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा। केंचुआ, सांप और घोंघा, इनके पैर नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद, हाँ भाई द्विपाद ही तो कहते हैं, बहुत बढ़िया। और गाय, भैंस, बकरी आदि को चतुष्पाद। चलिए देख लेते हैं, गाय के 4, भैंस के 4, बकरी के 4, बिल्कुल सही। इन्हें चतुष्पाद ही कहते हैं। और जीवों के पैरों की संख्या जो है वो 0 से लेकर कई सौ तक, मैंने अभी बताया, हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे एक तालिका दी है, इसमें पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखने हैं। तो पहले 0 पैर, एक तो केंचुआ, सांप और घोंघा, अभी अभी बताया। 2 पैर में एक तो तोता, कबूतर
और कौवा, सारे पक्षियों के दो ही पैर होते हैं। इसमें आप जो है वो चिड़िया भी लिख सकते हैं, कोयल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चार पैरों में तो आपको बहुत सारे आते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है। छह पैरों वाले, एक तो चींटी हो गई, एक तितली हो गई, और एक मक्खी हो गई, और एक झिंगूर। बिल्कुल सही। तीन ही पूछे, अगर चार पूछे होते तो आप झिंगूर भी बोल सकते थे। और आठ पैर में मकड़ी, बिच्छू और ऑक्टोपस। ठीक है जी, ऑक्टोपस समुद्र के बीच यानी पानी में रहता है और इसके चार पैर होते हैं। और आठ से अधिक पैर, अब देखिए भाई, आठ से ज्यादा वाला तो मुझे लगता है वही हो सकता है जिसका नाम क से शुरू होता है, और कई ज्यादा जिसके पैर होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कन खजूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करें पैरों का ध्यान। देखिए, हमने देखा पैर कितने जरूरी हैं, है ना, चलने में, खड़ा होने में, और भी बहुत से काम है पैरों के। लेकिन इसका देखभाल भी तो हमें करनी है। तो एक तो हम नाखूनों को नियमित रूप से यानी रोज काट कर उसकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने पैरों को अच्छी तरह से रोज धो करके उसकी देखभाल कर सकते हैं। तीसरा है, सही आकार के जूते पहनकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। और चौथा है, पैरों को रोज यानी नियमित उनकी मालिश करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। आगे अगर भाषा की बात करें तो चार पैर पैर वाले जीवों को हम जानते हैं, क्या कहते हैं, चतुष्पाद। अब चतुष्पाद को ज्यादातर हम चौपाया भी कह देते हैं, यानी चार पैर वाला। अब इसी प्रकार चार की संख्या वाले कुछ और शब्द खोजने को बोला गया है। दो तो इन्होंने बता दिए हैं, जैसे चतुर्भुज और चौराहा। वो आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं वो चतुर्भुज होगी। और ऐसा ऐसा जगह जहां से चार राहें, चार रास्ते निकल कर आए, उसे चौराहा कहेंगे। तो इसके अलावा हम चारपाई देख सकते हैं जिसके चार पाए हैं, है ना। उसके बाद चार मीनार एक शब्द है। फिर चार दीवारी है, जैसे हमारा कमरा होता है ना। गिनो कितनी दीवारें हैं कमरे में, एक, दो, तीन और चार। बिल्कुल सही। और ऊपर छत। बहुत बढ़िया। आगे है चौतरफा, यानी चारों तरफ जहां से जाने को रास्ता हो उसे हम चौतरफा भी कह सकते हैं। अब नीचे उदाहरण के अनुसार तालिका को पूरा करना है। जैसे देवनागरी में यहाँ लिखा है दो, उसके बाद रोमन अंक प्रणाली में दो लिखा है, और फिर आगे जो है वो एक जगह खाली रख दी गई है जिसमें हमें देवनागरी में दो लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहली पंक्ति में या पहले कॉलम में, पहले स्तंभ में जो है वो चार खाली है, और फिर सात खाली था, फिर नौ खाली था। अब पूरा हो गया ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब ऐसे ही दूसरी में एक, दो, उसके बाद तीन, चार के बाद पाँच, छः, सात के बाद आठ, नौ के बाद 10। अब देवनागरी में देखिए, इस तरह से दो लिखेंगे, इस तरह से जो है वो तीन, चार, पाँच के बाद छः, फिर सात और आठ के बाद नौ, और अंत में 10। हो गया ना पूरा। चलिए, अब कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कन खजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। अब कन खजूरा अपने पैरों की बात शुरू कर देता है, तो उसको सोचकर आप क्या कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मेरे दो पैर हैं, मैं इनसे चलता हूँ और दौड़ता हूँ। अब कन खजूरा तो है ना, अपने पैरों का रौब दिखाएगा ही दिखाएगा। वो बोलेगा मेरे इतने सारे पैर हैं पर मैं दौड़ नहीं सकता। अब इसके बाद आगे जो केंचुआ है वो क्या कहेगा, मेरा एक भी पैर नहीं है इसीलिए मैं रेंगता हूं या अपने पेट के बल सरकता हूं। चिड़िया क्या कहेगी, भाई मेरे दो ही पैर हैं पर मैं अपने पंखों से उड़ सकती हूँ। कितने मजे हैं ना चिड़िया के। और फिर आप क्या कह सकते हैं, मुझे भैया आपकी बातों को सुनकर बड़ा मजा आ रहा है। अब पहेली से पहले, आपको पता है इस पाठ के अंत में कुछ पहेलियां हैं, लेकिन उस पहेली से पहले आपके लिए कुछ सवाल हैं। जैसे आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं, और आपने गिना तो उसे कुल मिलाकर 32 पैर हैं। तो बताइए कुल कितने पैर हुए। यदि एक भैंस के चार पैर हैं, कुल 32 पैर हैं, तो आठ चौका 32। बिल्कुल सही, आठ भैंसें होंगी। आगे है, मान लीजिए आपने देखा एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। अब आपने गिनकर फिर से कुल 32 पैर निकाले, तो कुल कितनी मकड़ियां हुई, चार मकड़ियां। क्योंकि एक मकड़ी के कितने पैर हैं, आठ पैर। तो अगर आठ पैर से एक मकड़ी तो आठ चौका 32, यानी चार मकड़ियां वहां पर हुई। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि बहुत सारी चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं।
अब आपने जब गिना तो कुल मिलाकर 34 पैर हैं। तो ऐसे में 3 हो गई हमारी चींटियां और 2 मकड़ियां। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अब इसमें ये पहेली है आपके लिए, तो आप सोचेंगे इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो पहेली इस प्रकार से है कि लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिन तेल के, ठंड और बरसात में। यानी गर्मियों में तो आपको ये देखने को मिलेगा नहीं, एक तो ठंडे मौसम में, दूसरा बरसात में आपको दिखेगा। और ये कोई ऐसा जीव है या कीट है जिसके पंखों में लालटेन की तरह लाइट जलती है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सही। और इस पक्षी का नाम है या इस कीट का नाम है जुगनू। ये पक्षी नहीं, कीट है। ठीक है। चलिए, अब तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। अब मान लीजिए एक ये तीतर है, ठीक है। तो तीतर के एक ये तीनों तीतर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। अब तीतर के दो आगे, ये जो लड़का है इसके आगे दो तीतर, तीतर के दो पीछे, आगे वाले के पीछे दो तीतर हैं। अब आगे इसको अगर हम देखें बीच वाले को, तो इसके आगे भी तीतर पीछे भी तीतर, बोलो कुल कितने हुए। एक दो तीन, इतने तीन तीतर। अब तीतर जो है वो एक पक्षी का नाम है। तो आप अपने माता पिता की सहायता से इंटरनेट पर जुगनू और तीतर की तस्वीर को जरूर निकाल के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने ये देखा या नहीं, और अगर देखा तो आपको कैसा लगा। ठीक है जी। अब पढ़ने के लिए इसमें अंत में कुछ दिया हुआ है। एक बार क्या होता है, दोस्त के जूते, इस छोटी सी कहानी का नाम है और बड़ी हंसने वाली ये कहानी है। मेंढक जो है वो जूते बनाता था, ठीक है जी। और एक दिन उसकी दुकान के सामने एक काला चींटा निकला। अब चींटे के पास तो बहुत सारा गुड़ था। मेंढक ने चींटे से कहा, भैया थोड़ा गुड़ गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते मैं ऊब गया हूँ। चींटा बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो मैं आधा गुड़ तुम्हें दे दूंगा। भैया, ये बात सुनकर मेंढक को लालच आ गया और बोला, गुड़ के बदले सिर्फ 6 जूते बनाने हैं। क्योंकि इसने सोचा कि इसका दोस्त कौन होगा, कोई बकरा ही होगा। अच्छा सौदा है, और उसने हाँ भी कर दिया। अब चींटे ने आधा गुड़ तो दे दिया, पर अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंच गया। और जब उसने देखा कि उसका दोस्त एक कन खजूरा है, तो चींटे का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। लेकिन मेंढक ये सब देखकर बेहाल हो गया और सोचने लगा कि भैया इतने सारे जूते मैं कैसे बनाऊंगा। और उसे अपने लालच पर थोड़ा सा पछतावा भी हुआ। तो ये कैसी लगी आपको ये बात, ये कहानी छोटी सी। इसे आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अपने अभिभावकों को सुनाइएगा और अपनी प्रातःकालीन सभा मॉर्निंग असेंबली में भी सुनाइएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पाठ है वो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी आगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।